आज एक हंसी और बांट लो, आज एक सपना और जी लो, क्या पता कल हो या ना हो। शाहरुख खान साहब का बोला गया ये डायलॉग पहले तो शायद कभी इतना सीरियसली सोचा नहीं था, लेकिन अब जब ज़िंदगी के 40वें पड़ाव पर आ चुके हैं तो अब लगता है कि हाँ, यही ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सच है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं फ़िलहाल ये है 1 जनवरी 2024 की सुबह सुबह की। हालत बेहद ख़राब थी मेरी, लेकिन मैंने पहले से सोचा हुआ था कि नए साल के दिन मुझे मंदिर की सफाई करनी है, तो बस सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहले बाकी सारे काम छोड़कर मैंने यही काम किया। ये जो आप पीछे थोड़ा गोल्डन वर्क देख रहे हो, ये तो मैंने दिवाली पे ही किया था, तो ये मैंने चेंज नहीं किया। बाकी नीचे ये जो रेड कलर का पेपर आप देख रहे हो, ये मैंने चेंज कर दिया। सारे बर्तन पूजा के खूब अच्छे से मैंने पीताम्बरी से साफ कर दिए और इस तरह से सादे तरीके से बिल्कुल जैसे मैं पूजा करती हूँ मैंने पूजा की। हालांकि उसके बेशक बाद मैं बिस्तर में ही लेट गई थी जाकर, लेकिन ये जो काम मैंने सोचा हुआ था मंदिर की सफाई का नए साल के दिन, ये मैंने अच्छे से पूरा कर दिया। और ये सारी ही चीज़ें जो मंदिर में लगी हुई हैं एक एक करके मैंने साफ़ की। मुझे करीब 1 से 1.5 घंटा लग गया इस काम में। हालांकि कम लगना चाहिए था, लेकिन तबीयत बेहद ख़राब थी मेरी, इसीलिए ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन खुशी इस बात की है कि जो मैंने सोचा था वो मैं कर पाई। और इसके फ़ौरन बाद मैं चली गई थी बिस्तर में लेटने के लिए, क्योंकि 1 जनवरी और 2 जनवरी ये 2 दिन ऐसे थे कि जिसमें पूरे 48 घंटे मैं बिस्तर में ही रही हूँ। सुबह सिर्फ नहाने की मेरी हिम्मत बाकी बचती थी, बाकी और कुछ भी नहीं मैं कर पाती थी। और क्यों ये सब हुआ मैं आगे बताती हूँ आपको। तब तक आप लोग भी धूप ले लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए भगवान जी के सामने कि भगवान जी इस नए साल में सभी को स्वस्थ रखें, खुश रखें और आबाद रखें। सभी को उनकी छोटी छोटी खुशियाँ मिलें और कोई भी बीमार ना पड़े भगवान। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने दिया जलाया है और उसके अंदर ही छोटी छोटी मैंने कपूर की टिक्कियाँ डाली हुई हैं, तो कपूर को अलग से जलाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से मैं कपूर दिए के अंदर डाल के जला देती हूँ। और अब ये क्लिप है करीब 3:30-4 बजे की, उसी दिन 1 जनवरी की। और आप देख ही सकते हो कि धूप के क्या हालात हैं। बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी। नए साल में अभी तक सूरज दिखाई नहीं दिया था, मतलब 1 जनवरी तक कोई सूरज नहीं था। हालांकि अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अब 1 या 2 दिन बीच में धूप निकली थी। और अभी जैसे मैंने बताया 3:30-4 का ही आसपास का टाइम है, लेकिन पक्षियों ने अभी से अपने घर लौटना शुरू कर दिया है, क्योंकि भाई उनके लिए तो शाम हो चुकी है और सर्दी का टाइम वैसे है। तो अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। उसी दिन की क्लिप है ये, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी मेरी। एक्चुअली मुझे इन्फेक्शन हुआ था पेट में, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी और बहुत ज़्यादा पेट दर्द की शिकायत थी, जो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हस्बैंड थे हालांकि घर पे ही, लेकिन वो बहुत ही ज़रूरी काम से मतलब बाहर थे, घर से थोड़ा बाहर थे, तो इसलिए वो नहीं जा पाए साथ में। और बच्चों की भी हालांकि छुट्टियां थी, लेकिन मैंने उनको साथ ले जाना सही नहीं समझा, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। अब ये जो क्लिप आप देख रहे हो ढेर सारी सब्जियों वाली, ये क्लिप है 3 जनवरी की। 2 तारीख को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, बिल्कुल पूरी तरह से मैं बिस्तर में थी। और फिलहाल पता नहीं ऐसा चल रहा है कि जब से नया साल शुरू हुआ है लगभग सभी बीमार पड़ रहे हैं, चाहे कारण कुछ भी हो। तो ये ढेर सारी सब्जियां मैंने ली हैं अचार बनाने के लिए। मिक्स वेज का अचार मुझे बनाना था, और आज इत्तेफाक से धूप भी निकल आई थी। तो पहले तो मैं नीचे ही अपने किचन में ही इनकी काटा पीटी कर रही थी, लेकिन फिर जैसे ही धूप निकली करीब 11:30-12 बजे के आसपास, तो फिर मैं और मेरी बेटी दोनों ही हम चले गए ऊपर धूप में अपना सारा ये सामान लेके। और साथ में मैंने धोए ढेर सारे कपड़े, क्योंकि पिछले करीब 3-4 दिन से कपड़े धुले ही नहीं थे। और ये देखिए कितनी शानदार धूप निकली हुई है। वाकई में इतनी ज़बरदस्त धूप निकली थी ना 3 जनवरी के दिन, कि बिल्कुल मन खुश हो गया। पूरी बॉडी पे अच्छे से धूप लगी और ऐसा लगा जैसे कि हाथ पैर चलने शुरू हुए। तो मैंने धूप का फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहले मशीन
लगा दी, क्योंकि कपड़े जैसे मैंने बताया ढेर सारे हो रखे थे। हालांकि सूखे तो नहीं थे उस दिन कपड़े, लेकिन ये है कि धूप में अच्छी तरह से धुल गए थे। सबसे पहले मैंने ये कंबल धो के डाला था, ये अच्छे से ड्राई करके मैंने सूखने के लिए डाल दिया, ताकि जब तक दूसरे कपड़े धुलें तब तक ये कुछ सूख जाए थोड़ा सा। और मेरी बेटी की छुट्टियां चल रही हैं तो वो अभी तक नहाई नहीं है। अभी मैं उसको यही बोल रही हूँ कि बेटा जल्दी से आप नहा के आ जाओ, ताकि धूप में बैठ के अपना सर सुखा लेना, क्योंकि उसको अपने बाल धोने हैं आज। और यहाँ पे बैठ के अब मैं कटाई पिटाई करूँगी इन सारी सब्जियों की, जिनका मुझे बनाना है अचार। और ये अचार एक्चुअली मेरे घर से ज़्यादा मेरी फ्रेंड्स के यहाँ जाता है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर में कोई इतना अचार खास खाया नहीं जाता है, बस थोड़ा बहुत ही मैं रखती हूँ, और वो भी 1 साल तक रखा ही रहता है। तो यहाँ पे वानी रानी आ गई हैं नहा धोकर, बाल उसने धोए हैं, और आप देख रहे हो धूप इतनी अच्छी है कि उसने सिर्फ हाफ बाजू की टी शर्ट्स पहनी हुई है। उसने अपनी फुल बाजू की टी शर्ट पीछे रखी हुई है, मेरी स्वेटर भी आप देख रहे हो पीछे रखा हुआ है। मतलब मैंने भी इस टाइम पे हाफ बाजू का ही पहना हुआ है, क्योंकि धूप वाकई में बहुत अच्छी थी। और यहीं पर बैठकर हम दोनों माँ बेटी संतरे खा रहे हैं, वानी दे रही है मुझे छील के। और कंबल को मैं कह रही हूँ कि भाई अच्छा किया मैंने पहले धो के डाल दिया, ताकि वो सूखता रहेगा तब तक बाकी कपड़े धुलते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल संतरे एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद फिर से हमने अपने अचार की जो मूली गाजर वगैरह हमने सब ली थी ना, उनकी हमने कटाई शुरू कर दी, कटाई पिटाई जो भी हमें करनी थी इनकी। तो वानी बोल रही थी कि मम्मी मैं भी हेल्प करवाऊं, तो उसने ये हेल्प कराई कि वो मूली और गाजर मुझे छील के दे रही थी पीलर से। तो पीलर तो मैंने उसको चलाने दिया, क्योंकि वो शार्प नहीं होता है, लेकिन चाकू मैं उसके हाथ में अभी नहीं देती हूँ, क्योंकि अभी वो छोटी है। तो अच्छे से उसके बाल भी सूख रहे थे, वो मेरी हेल्प भी कर रही थी, साथ साथ हम दोनों माँ बेटी खूब सारी बातें भी कर रहे थे। और आज वाकई में मतलब करीब 3-4 घंटे हम लोगों ने धूप में बिताए। इसमें हमने ढेर सारी बातें की, ढेर सारा काम भी कर लिया, और मुझे बिल्कुल भी महसूस ही नहीं हो रहा था कि 2 दिन पहले तक मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। और यही असर होता है धूप का। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया ना आप लोगों को, कि जब भी आपको महसूस हो कि बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है या आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप थोड़ी देर के लिए धूप में बैठिए। तो यहाँ पे मैंने ये मूली गाजर इस तरह से लंबाई में काट ली है, ना बहुत ज़्यादा मोटी है ना बहुत ज़्यादा पतली, और लगभग एक ही साइज़ में मैंने इनको काटा है। अच्छे से पहले उनको छील के मैंने धोया था, उसके बाद ही कट किया है। लेकिन ये आंवला, हरी मिर्च और अदरक, इनको मैं काटने से पहले ही अच्छी तरह से धो रही हूँ, ताकि इनका पानी अच्छे से सूख जाए, उसके बाद ही मैं इनको कट करूँगी। तो इन सारी सब्जियों का अचार मैं डालूँगी, और ये वाला अचार मैंने पिछले साल भी डाला था, तब भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी चैनल पे, वो वीडियो ऑलरेडी है। मैं उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और ऊपर आई बटन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मूली गाजर अच्छे से कट गई थी सारी, मैंने सुखा दी है। चारपाई पे ही मैंने कॉटन का एक दुपट्टा बिछा दिया है, उस पे मैंने इस तरह से इनको फैलाया है, ताकि जो भी इनके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो निकल जाए। और अच्छी खासी धूप निकली हुई है ना आज, तो मुझे उम्मीद है कि आज की धूप में शायद ही अच्छे से सूख जाएंगी। अगर नहीं सूखी तो देखती हूँ फिर कल भी, अगर धूप निकली बाई चांस तो 1 घंटे के लिए फिर से धूप लगा दूंगी, नहीं तो आज की ही धूप काफ़ी रहेगी। तो साथ में ही मैं हरी मिर्चें और अदरक, इनको भी बिल्कुल बारीक बारीक और लंबा लंबा काट रही हूँ। और अदरक को मैंने यहाँ पे छीला नहीं है, खूब अच्छे से मैंने धो लिया है उसको। आप चाहो तो छील भी सकते हो, वैसे ऐसी कोई खास जरूरत पड़ने वाली नहीं है। साथ ही आंवला है, उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटा है। और इस बार मैंने इस अचार में गोभी नहीं डाली, लास्ट ईयर मैंने गोभी डाली थी, इस बार मैं आंवला डाल रही हूँ। पहली बार डाल रही हूँ इस अचार में मैं आंवला, एक्सपेरिमेंट ही है ये, देखते हैं कैसा निकलेगा। तो आंवले को भी मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काटा है, और आंवले की वजह से इस अचार में अलग से एक खटास भी आ जाएगी, तो उसके लिए मुझे फिर अलग से बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अलग से आंवले का अचार भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने सारी सब्जियों को कट कर लिया है, मूली गाजर को लंबाई में, अदरक को भी बारीक बारीक लंबा काटा है, हरी मिर्च को भी, आंवले को छोटा छोटा काटा है, और खूब अच्छे से इनको धूप लगने दूंगी आज। और लगभग 1 दिन की धूप में ही अच्छे खासे सूख भी गए थे। और इधर है वानी रानी, वो मटर निकाल रही है, क्योंकि काफ़ी सारी मटर भी ली थी।
और ये जो आंवले की गुठलियां हैं ना, इनको मैं फेंकूंगी नहीं, इनका कुछ इस्तेमाल करूंगी। आगे आप वीडियो में बने रहिए, देखिएगा कि मैं इनका क्या इस्तेमाल करूंगी। तो वानी के बाल यहाँ पे काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक सूख चुके हैं, तो उसने छोटा सा क्लचर लगाया है अपने बालों में पीछे, और वो अब मटर निकलवाने में मेरी हेल्प कर रही है। तो साथ साथ वो इतनी ढेर सारी बातें भी करती जा रही है। और यहाँ पे उसने मुझे ये मटर दी कि देखो मम्मी, ये ट्विन्स हैं, मतलब ये जुड़वा हैं, और अब बताओ इनका करना क्या है, कि इनको निकालें या नहीं निकालें, या इनको ऐसे ही रहने दें। और फिर उसके फ़ौरन बाद उसने मुझे ये वाली मटर दिखाई कि देखो मम्मी, ये पूरी फैमिली है, इसमें मम्मी पापा हैं और छोटे छोटे 4-5 बच्चे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन बच्चे ही कर सकते हैं, हम लोगों को तो रोज़ की भागदौड़ में ये दिखाई भी नहीं देता। मतलब मैं भी मटर छीलती हूँ, लेकिन मैंने कभी इस बात पे गौर ही नहीं किया कि ऐसा भी बच्चे सोच सकते हैं। तो अब मटर हमने सारी छील ली, अचार का भी सारा काम हमारा हो गया। कपड़े अभी धुलने ही लग रहे हैं, अभी मैंने उनको खंगाला नहीं है, अभी मशीन में ही है कपड़े। तो यहाँ पे वानी बोल रही थी कि मम्मी मेरे सिर में हल्का सा तेल लगा दो और मालिश कर दो, तो वही मैं कर रही हूँ। उसके बाद वानी ने फिर मेरे भी सर में तेल लगाया था, मालिश की थी अच्छे से। और यहाँ पे मालिश करते करते हम लोग ढेर सारी बातें कर रहे थे। तो बच्चों के साथ ये नहीं कि आप जब भी बैठो बस पढ़ाई की बातें करो या फिर स्कूल की ही बातें करो। उनको अपनी बातें बताइए, उन अपने बचपन की बातें बताइए, उनसे पूछिए कि वो क्या सोच रहे हैं। छोटी छोटी बातें, जैसे अभी मैं उनके सिर में मालिश करते हुए पूछ रही थी कि बेटा कैसा फील हो रहा है, तो बोल रही थी कि मम्मी नींद आ रही है। लेकिन मैंने उसको कहा कि देखो ये हल्की हल्की मसाज कर रही हूँ तो नींद आ रही है, लेकिन अगर अब मैं वो वाली मसाज करूँ जैसे हमारी दादी किया करती थी, बहुत तेज़ तेज़ वाली मसाज, तो उससे नींद तो नहीं आएगी, उससे उल्टा सर और दुखने लगेगा। आप लोगों को भी शायद पता होगा, इस तरह से जैसे मैं भी कर रही हूँ ना, इस तरह से हमारी दादी नानी मसाज किया करती थी। बहुत ही टाइट हाथ से वो मसाज करती थी, हालांकि अच्छी होती थी, लेकिन सच में उससे सर दुखता था। और ऐसे जब धीरे धीरे आप उंगलियों के पोरों से हल्की हल्की मसाज करते हो तो वाकई में नींद आने लगती है। तो फिर मैंने वानी को बोला कि अब तेरी बारी ख़त्म हुई, अब चल मेरे को मसाज कर। तो बस अब वानी मेरे सर में मसाज कर रही है। और मुझे अभी फ़िलहाल ठंडक लग रही थी थोड़ी सी, तो मैंने स्वेटर दोबारा पहन लिया है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो मतलब आपको थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है, लेकिन जैसे ही आप बैठते हैं थोड़ी देर के लिए तो फिर से ठंडक महसूस होने लगती है। तो मैंने सारे कपड़े खंगाल दिए हैं फ़िलहाल, लेकिन अभी मैंने छत नहीं धोई है, क्योंकि अगर मैं छत धो दूंगी तो फिर यहाँ पे सब जगह गीला हो जाएगा और हम लोग बैठ नहीं पाएंगे। तो फिलहाल वानी मेरे सर में तेल लगा रही है, और मेरे बालों की हालत आप देख ही सकते हैं कितनी ख़राब हो चुकी है। सारे बाल बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से वाइट हो रहे हैं। और इस सब में मेरी बीमारी का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जितना आप के शरीर में दिक्कतें आती बढ़ती चली जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर दिखती ही हैं। हालांकि मुझे कोई शिकायत नहीं है वाइट बालों से, लेकिन फिर भी जो कंडीशन आपकी बाहरी तौर पे होती है वो कहीं ना कहीं आपके अंदरूनी बॉडी को बाहर दर्शाती है कि आपकी बॉडी में क्या दिक्कत चल रही है। और यहाँ पे वानी ने खूब अच्छे से रिलैक्सिंग तौर पे मुझे मसाज की, पहले बालों में अच्छे से मसाज की, फिर उसके बाद जिस तरह से ये फेशियल मसाज होती है, और वाकई में मुझे नींद आने लगी थी। और इस दौरान वो मुझसे ढेर सारी बातें कर रही थी कि मम्मी जब आप छोटे थे तो नानी भी आप लोगों को ऐसे ही मसाज किया करती थी क्या, या फिर आप जब छोटे थे तो क्या आप लोग भी पिटते थे, जैसे कभी कभी हम लोगों को डांट पड़ती है तो आप लोगों को भी पड़ती थी क्या। तो यही सब बातें वो मुझसे कर रही थी यहाँ पे। और ये बना रही थी वो मेरा फ़नी फेस। वो बोल रही थी कि मम्मी मैं आपको 1 मिनट में मम्मी से बिल्ली बना सकती हूँ। मतलब मैंने पूछा कि बिल्ली कैसे बनाओगे, तो फिर इस तरह से वो मेरा फेस बना के दिखा रही थी कि इस तरह से बिल्ली का फेस होता है। और मसाज कराते कराते मैं सच में सोने ही वाली थी, लेकिन वानी ने मुझे उठाया कि नहीं नहीं मम्मी अभी सोना नहीं है, उठो अभी आपको काम करना है ढेर सारा। मसाज बेशक करा लो लेकिन सो मत बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हमारी माँ बेटी की ढेर सारी बातें हुई, और जैसे मैंने बताया कि करीब 3-3.5 घंटे हम लोग ऊपर रहे और खूब अच्छी धूप हमने सेकी दोनों माँ बेटी ने। उसके बाद वानी चली गई थी नीचे और मैंने अपने पेंडिंग काम पूरे किए। तो ये अभी मैंने पूरी छत धो दी है, धूप आप देख सकते हो अभी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अब
थोड़ी सी ठंडक होने लगी है, तो अब नहीं बैठ सकते हैं धूप में। कपड़े सारे धुल चुके हैं, छत सारी धुल गई है मेरी। और ये जो अचार है इसको मैंने थोड़ा सा मतलब चारपाई को उधर खिसका दिया है, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हो हल्की सी धूप की किरण इन पे आ रही है। तो शाम होते होते करीब 5-6 बजते बजते मैं इसको उठा के फिर अंदर रख दूंगी, क्योंकि फिर ओस पड़ने लगती है। और इस तरह से देखिए कितनी सारी जुराबें धुली हैं, तो और कहीं जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने चारपाई पे ही इनको इस तरह से सुखा दिया। और अभी भी धूप काफ़ी है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब धूप में ठंडक आ गई है, अब गर्माई नहीं रही धूप में, इसलिए अब जाना है नीचे। और आज धूप का फ़ायदा उठाकर सब ने, पड़ोस में जिसकी भी छत पे देखो सिर्फ कपड़े ही कपड़े दिख रहे थे, सब ने कपड़े धोए हैं। तो अब बारी आई छत धोने की। खूब अच्छे से मैंने छत धो दी यहाँ पे, और अच्छे से कपड़े भी हमारे सारे धुल गए हैं, अचार हमारा सूख ही रहा है। और वाकई में आज धूप में बैठ के इतना मज़ा आ गया ना कि पूछो मत। मतलब पूरी 2-3 दिन की जो बीमारी की थकावट हो रही थी, या एक तरह से समझो शरीर में दिक्कत हो रही थी ना, सब निकल गई। अब मैं नीचे आई हूँ तो तब तक मेरे बेटे ने और वानी ने, दोनों ने मिलके शायद मैगी खाई है बना के, दोनों भाई बहनों ने, क्योंकि सुबह मैंने ऐसा कुछ खास बनाया नहीं था, बस हल्का फुल्का ही बनाया था। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको अपने हाथ, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें काटी थी ना, तो थोड़ी जलन हो रही थी हाथों में। हालांकि मैंने कपड़े धो लिए उसके बाद सारे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जलन हो रही थी हाथों में। और अभी सारी रसोई मुझे समेटनी है, दूध आया है ये मुझे गर्म करना है, क्योंकि मेरे पीछे से मतलब थोड़ा देर से आई हूँ ना मैं ऊपर से बच्चों के बाद, तो बच्चों ने सारी रसोई फैला दी। और यहाँ पे उन दोनों ने मैगी बना के खाई, क्योंकि मुझे बाद में पैकेट मिला मैगी का। और अभी फ़िलहाल मैं लगा रही हूँ शाम की झाड़ू, क्योंकि कितनी भी अच्छे से आप साफ़ सफाई कर लो, शाम के करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, जी हाँ 4 ही बजे हुए हैं, इस टाइम एक बार झाड़ू लगती ही है घर में, और कूड़ा निकलेगा ही, चाहे आप सुबह कितनी भी अच्छी तरीके से झाड़ू पोछा कर लो। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और ये हैं ढेर सारी मटर जो वानी ने और मैंने छीली हैं, तो इनको मैंने अच्छे से धो के छलनी में रखा हुआ है। और छलनी को भी मैंने नीचे बड़े बर्तन के ऊपर रखा हुआ है, नहीं तो अगर मैं धो के छलनी को ऐसे ही काउंटर टॉप पे रख दूंगी तो सब जगह पानी पानी हो जाएगा, और वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पे हैं ये आंवले की गुठलियाँ, तो इनको मैं करीब आधे आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी है उसमें डाल के बस बॉईल कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देखिए आंवला कितनी जल्दी काला पड़ता है, इसीलिए ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा बताया जाता है। कि मैंने करीब 12-1 के बीच में कट किया था आंवले को, और अभी करीब 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा है जैसे आपने देखा। तो इतनी देर में ही आंवले की ये गुठलियाँ बिल्कुल काली पड़ गई हैं। तो खूब अच्छे से जब ये पानी उबल के आधा रह गया, तब मैंने इनको उतार लिया है। अब इस पानी को आप चाहो तो मतलब थोड़ा गुनगुना करके इसमें 1 चम्मच शहद मिला के या मिश्री मिला के आप पी भी सकते हो। और अगर नहीं पीना चाहो तो आप इसको मेरी तरह से सर धोने में भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। मैंने इसको छान के रख दिया था, और उसके अगले दिन या शायद 1 दिन बाद मैंने सर धुला था, तो मैंने इसी में शैम्पू मिला के उसके बाद सर धोया था। ये भी एक अच्छी टिप है, आप यूज़ कर सकते हो। अब शाम का टाइम हो गया है, तो चाय तो बननी ही है, और ऊपर से ठंड भी बढ़ गई है। बेशक चाहे कितनी भी धूप निकली हो दिन में, लेकिन शाम होते ही इतनी ज़बरदस्त ठंड हो जाती है ना कि पूछिए मत। और ये तो जनवरी का पहला ही हफ्ता चल रहा है, तो इस दौरान तो कड़ाके की ठंड होनी ही है। वैसे पूरी ही जनवरी ठंड पड़ने वाली है, बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म चाय बन गई है, और अब हम इंजॉय करेंगे अपनी चाय, और उसके बाद बाकी के काम होंगे। तो चाय वगैरह पीने के बाद आया था एक पार्सल। इसमें आया है ये बायो ऑर्गेनिक का, मैंने कोकोनट ऑयल मंगाया था, हाँ जी, नारियल का तेल। तो ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, खासतौर से फेस के लिए मैंने मंगाया है, क्योंकि आप लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर किया है कि मैं अपने फेस पे नारियल तेल इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि जो सिंपल वाला नारियल तेल आता है, शायद वो ना इस्तेमाल करके अगर मैं ये इस्तेमाल करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने इसके रिजल्ट्स भी पढ़े थे, काफ़ी अच्छे हैं। आप लोगों को मैं लिंक दे दूँगी, मैंने फ्लिपकार्ट से इसको मंगाया है, आप चाहो तो आप लोग भी मंगा सकते हो। और ये शायद 330 रुपये का मुझे रिसीव हुआ है, और इसकी क्वांटिटी है 350 ml की। तो यहाँ पे वानी देख रही है टाइटैनिक। हम लोगों ने इस दौरान काफ़ी सारी मूवीज़ देखी हैं। जब मैं बीमार थी और वानी की छुट्टियां भी हुई थी, तो कभी वो मेरे साथ बैठ के ओगी देखती थी लैपटॉप पे लगा के, कभी कोई मूवी हम चला लेते थे। इस तरह से हमारे मतलब काफ़ी अच्छा टाइम हमने बिताया। और यहाँ पे है
ये कुछ फैंसी टाइप की रेवड़ी या गज्जक आप उसको बोलना चाहो, हस्बैंड लेके आए थे ये, वो भी आ चुके हैं इस टाइम पे। तो अब वो भी मूंगफली खा रहे हैं बैठ के, कंबल में बैठे हुए हैं हम सब। वानी नीचे बैठी हुई है क्योंकि उसको अपनी फिल्म एंजॉय करनी है, और यहाँ पे मैं सबको मूंगफलियाँ छील छील के दे रही हूँ। इसी तरह से हमारी मम्मी किया करती हैं कि वो सबको मूंगफली छील छील के देती हैं। तो अब मुझे भी लग रहा है कि शायद मेरी भी उम्र बढ़ रही है, तो इसलिए मैं सबको मूंगफली छील छील के दे रही हूँ। और साथ ही मैंने ये प्लेट लेके बैठी हूँ ताकि मूंगफली भी खाई जाए, लेकिन उनकी उसके जो छिलके होते हैं वो इधर उधर ना बिखरे, साफ सफाई भी साथ के साथ बनी रहे। तो अब मैं सबको दे रही हूँ मूंगफलियाँ छील छील के, और खूब अपने आज इंजॉय किया, धूप भी सेकी, ढेर सारी बातें भी की, और जो भी छोटा मोटा खाना बनाने का था वो भी किया। साथ में अचार का एक बहुत बड़ा काम था, मतलब उसको सुखाने का, वो भी आज मेरा हो ही गया। बाकी अचार मैंने कैसे बनाया वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए, अपना कीमती टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।